नेटवर्किंग के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स देख लेते हैं। ये बताना है कि डिफरेंस क्या है कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन में। तो ट्रांसमिशन जो है फिजिकल मूवमेंट है इंफॉर्मेशन का, और इसमें जो इश्यूज आते हैं वो है जैसे बिट पोलैरिटी है, सिंक्रोनाइजेशन है, क्लॉक है। तो ट्रांसमिशन फिजिकल मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि जो कम्युनिकेशन है इसका मतलब ये है कि फुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। दो कम्युनिकेशन आपका मीडिया है, दो मीडिया है, उनके बीच में आप पूरा का पूरा फुल एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का। ट्रांसमिशन फिजिकल मूवमेंट, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू। और जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा वो ट्रांसमिशन के थ्रू होगा। उसके लिए आपको ये सब पोलैरिटी मतलब फिजिकल लेवल पे जाना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है टीएफटीपी और एफटीपी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एपीएसटी एनडीपी इस तरीके से याद रखिए, एपीएसटी एनडीपी तक है एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, लास्ट में फिजिकल लेयर तक। तो हर एक लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स कुछ गाइडलाइंस होती है, सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है। तो डिफरेंस क्या है टीएफटीपी और एफटीपी में? जो टीएफटीपी है यानी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीएफटीपी, ये क्या करता है? इट अलाउज लोकल होस्ट टू ऑब्टेन फाइल्स फ्रॉम रिमोट होस्ट बट डज नॉट प्रोवाइड रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। टीएफटीपी अलाउ करता है कि जो लोकल होस्ट है वो किसी भी रिमोट होस्ट है, लोकल होस्ट जो आपका होस्ट मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो उसे लोकल होस्ट कहते हैं। अब वो रिमोट होस्ट जिस पे कोई और काम कर रहा है या किसी और जगह पे है, उससे रिमोटली आप लेते हैं, फाइल्स लेते हैं, तो लेकिन उसमें रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल पैकेट डिलीवरी सिस्टम है वो यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये रिलायबिलिटी लेस होता है। जबकि एफटीपी की बात करें तो एफटीपी एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है जो टीसीपी/आईपी द्वारा दिया गया है, ताकि आप क्या करेंगे, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। टीसीपी जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल है और सिक्योर है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये करता क्या है, आपके दो कनेक्शंस, जो होस्ट है उसके बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। दो कनेक्शन स्थापित होते हैं, एक होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए और एक होता है इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो डेटा ट्रांसफर है वो तो ये भी करता है, लेकिन कंट्रोल इंफॉर्मेशन यानी कि जहाँ सिक्योरिटी रिलायबिलिटी की बात आती है वो आपका एफटीपी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि टीएफटीपी खराब है, टीएफटीपी जो है वो भी कई जगह पे यूज होता है और उसके अलग एप्लीकेशंस हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज अगर पूछा जाए आपसे राउटिंग टेबल्स के लिए, तीन टाइप के राउटिंग टेबल हैं आपके, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं तो कैसे बताएंगे? तो तीन टाइप के हमारे पास राउटिंग टेबल्स होते हैं, एक फिक्स्ड है, एक डायनामिक है और फिक्स्ड सेंट्रल है। फिक्स्ड, डायनामिक और फिक्स्ड सेंट्रल। हर बार फिक्स्ड जो टेबल होता है उसको मैनुअली मॉडिफाई करना पड़ता है जब भी कोई चेंज होगा, ठीक। और जबकि जो डायनेमिक टेबल है वो अपने आप चेंज करता है इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द और बेस्ड ऑन द नेटवर्क ट्रैफिक। तो जो मैनुअल मेंटेनेंस है उसमें वो कम हो जाता है। जबकि अगर फिक्स सेंट्रल टेबल की बात करें तो ये अलाउ करता है मैनेजर को केवल एक टेबल विच इज देन रेड बाय अदर डिवाइसेस। ये बोलता है कि देखिए भाई एक टेबल चेंज करिए और आप दूसरे डिवाइसेस को पढ़िए। और जो फिक्स सेंट्रल टेबल है इट रिड्यूसेस द नीड टू अपडेट ईच मशीन टेबल एज विथ द फिक्स टेबल। फिक्स टेबल क्या बोलता है कि सबको चेंज कर दीजिए जो भी चेंज हो रहा है। फिक्स टेबल केवल ये करता है कि बोलता है कि देखिए साहब आप फिक्स सेंट्रल टेबल को बोलता है कि एक को चेंज करिए जिसकी जरूरत है। तो इसमें देखिए डायनेमिक टेबल जो है वो तो आपको बहुत, खास तौर पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसका मैनुअल इंटरवेंशन को खत्म कर देता है। लेकिन जबकि बात यहाँ पर आती है कि अगर कोई ऐसी चीज चेंज हो जाए जो एडमिनिस्ट्रेटर अवेयर ही नहीं है, तो उसके लिए फिर ये फिक्स सेंट्रल टेबल की बात आती है। बीकनिंग क्या है? बीकनिंग ये ऐसा प्रोसेस है जो नेटवर्क को अलाउ करता है कि आप सेल्फ रिपेयर करिए नेटवर्क प्रॉब्लम्स को, तो उसे बीकनिंग कहते हैं। यानी कि जो स्टेशंस है, एक रिंग है, उसमें एक स्टेशन दूसरे को नोटिफाई करता है कि देखिए कि जब दे आर नॉट एबल टू रिसीव द ट्रांसमिशन, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं ट्रांसमिशन, तो वो नोटिफिकेशन करता है और उसके बाद सेल्फ रिपेयर होता है। इसे हम बीकनिंग कहते हैं। तो बीकनिंग कहाँ यूज होता है? बीकनिंग बोल रहे हैं, बेकनिंग बोल रहे हैं, ये टोकन रिंग और FDDI नेटवर्क्स में यूज होता है। व्हाट डज द माउंट प्रोटोकॉल डू?
माउंट प्रोटोकॉल जैसे आपने यूनिक्स में भी देखा होगा, माउंट करते तो माउंट या अपनी पेन ड्राइव माउंट करते हैं। तो माउंट प्रोटोकॉल आपको एक हैंडल रिटर्न करेगा, फाइल हैंडल, और क्या करेगा, नाम, फाइल सिस्टम का नाम, फाइल हैंडल और फाइल सिस्टम का नाम, जहां पर वो रिक्वेस्टेड फाइल है, रिसाइड कर रही है। ठीक, उसके बाद ये मैसेज जो है वो क्लाइंट को भेजा जाएगा सर्वर से, जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट आएगी। तो माउंट प्रोटोकॉल का काम ये है कि जैसी जरूरत होगी ये आपको रिटर्न फाइल और फाइल हैंडल का नाम, फाइल हैंडल और उसका नाम आपको रिटर्न कर देगा। डायग्राम्स और ट्राइग्राम्स क्या होता है? डायग्राम्स और ट्राइग्राम, देखिए डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो जो 2 लेटर का कॉम्बिनेशन होते हैं वो आपके डायग्राम, जैसे THIN, ER, REN, AN, और 3 लेटर का कॉम्बिनेशन द, इंग एंड आयन, आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं इनसे, तो वो सारे डायग्राम्स और डायग्राम्स होते हैं। हेलो प्रोटोकॉल क्या होता है और किस लिए यूज होता है? द हेलो प्रोटोकॉल यूजेस टाइम इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस टू डिटरमाइन ऑप्टिकल राउटिंग। अब देखिए ऑप्टिकल राउटिंग की बात मतलब ये होती है कि आपको एक सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है। अब ऐसे भी जा सकते हैं घूम घूम के, और ऐसे भी जा सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ऑप्टिमल राउटिंग है, उसके लिए हेलो प्रोटोकॉल यूज करता है टाइम, ना कि डिस्टेंस। ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का अल्टरनेटिव है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हेडर इन TCP सेगमेंट एंड IP डाटाग्राम? तो TCP सेगमेंट जो हेडर है उसका मिनिमम लेंथ है 20 बाइट और मैक्सिमम है 60 बाइट। मिनिमम 20, मैक्सिमम 60। XXX नेटवर्क क्या है? अगर आपसे कोई पूछे XXX नेटवर्क क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए X.3, X.28 और X.29। तो जो पैकेट असेंबलर डिसेंबलर है वो आपके डॉक्यूमेंट X.3 में डिफाइंड है, और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है that has been defined between the terminal and the pad, जो पैकेट असेंबलर डिसेंबलर और टर्मिनल के बीच में जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो X.28 में डिफाइंड है। और एक दूसरा प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है पैड और नेटवर्क के बीच में। एक टर्मिनल और पैड के बीच में X.28, नेटवर्क और पैड के बीच में X.29। तो ये तीनों को मिला के इन रिकमेंडेशंस को हम XXX रिकमेंडेशन कहते हैं। एटेन्यूएशन क्या है? डीजेनरेशन या डिग्रेडेशन ऑफ अ सिग्नल। जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है और डिस्टेंस के हिसाब से उसमें डीजेनरेशन होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, तो उसे हम कहते हैं कि एटेन्यूएशन हो रहा है। PDU क्या होता है? PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो आप देखिए जो मैक लेयर है, मैक जो APST एंड DP में डेटा लिंक लेयर है, उसमें 2 सब लेयर्स होती है, एक मैक सब लेयर होती है, एक LLC। तो डेटा यूनिट में जो LLC लेवल पे होता है उसे हम प्रोटोकॉल डेटा यूनिट कहते हैं, जो लॉजिक लिंक लेयर होती है। तो PDU जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है उसके 4 फील्ड होंगे, जिसमें एक DSAP है, डेस्टिनेशन सर्विस एक्सेस प्रोटोकॉल, एक सोर्स सर्विस एक्सेस पॉइंट और एक कंट्रोल फील्ड और इंफॉर्मेशन फील्ड। तो जो DSAP SSP है ये एड्रेसेस है जो LLC यूज करता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके प्रोटोकॉल स्टैक को जो सेंडिंग और रिसीविंग मशीन द्वारा जनरेट हो रहा है और डेटा यूज हो रहा है। और जो कंट्रोल फील्ड है जिसके बारे में मैं आपको बात कही, ये वाली जो कंट्रोल फील्ड है ये स्पेसिफाई करता है कि वेदर क्या PDU फ्रेम, ये जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फ्रेम है, ये इंफॉर्मेशन फ्रेम है, सुपरवाइजरी फ्रेम है या अननंबर्ड फ्रेम है, U फ्रेम है। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डेटा यूनिट्स एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल। समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। डेटा यूनिट जो एप्लीकेशन लेयर में बनती है उसे हम मैसेज कहते हैं। सबसे पहले A में मैसेज हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा यूनिट क्रिएट होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं या यूजर डेटाग्राम कहते हैं। पहले मैसेज, फिर सेगमेंट या डेटाग्राम, फिर N पे आ जाइए, नेटवर्क लेयर पे आ जाइए। तो इसमें डेटा यूनिट जो क्रिएट कहती है उसे हम डेटाग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर हम मैसेज कहेंगे या सेगमेंट या डेटाग्राम कहेंगे, यहाँ पर हम डेटाग्राम कहेंगे। नेटवर्क डेटा लिंक लेयर पे आएंगे तो जो इस लेयर पे जो डेटाग्राफ है उसको इनकैप्सुलेट कर दिया जाएगा फ्रेम में। मैसेज हो गया, सेगमेंट हो गया, फिर डेटाग्राम हो गया, फिर फ्रेम आ गया, फ्रेम हो गया, और उसके बाद ये फाइनली फिजिकल लेयर से फिजिकली इसका ट्रांसमिशन होता है।
ट्रांसमिशन मीडिया में। ARP और RARP में क्या अंतर है? ARP होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है 32 बिट IP एड्रेस एसोसिएट करने के लिए विद द 48 बिट फिजिकल एड्रेस used by host or router to find the physical address of another host on network by sending an ARP query packet that includes IP address of the receiver। अब क्या किया? अब हमारे पास ध्यान दीजिएगा ARP जो 32 बिट का, यानी कि अगर कोई भेज रहा है, एक होस्ट भेज रहा है और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से वो 32 बिट IP एड्रेस से या IP एड्रेस से ये पता कर लेगा कि 48 बिट फिजिकल एड्रेस क्या है। तो IP से फिजिकल एड्रेस पता करना और रिवर्स जो एड्रेस प्रोटोकॉल है RARP, ये होस्ट को अलाउ करता है कि ये डिस्कवर कर सके इंटरनेट में कि जब उसका फिजिकल एड्रेस हो तो फिर उसको कैसे करेगा, उसको IP एड्रेस से करेगा। तो ये एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, उसका रिवर्स है। मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस, मैक MAC मीडिया एक्सेस लेयर, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है उसमें मैक लेयर होती है, जो आपका डेटा लिंक लेयर है उसमें LLC होता है, मैक होता है। तो जो एड्रेस होता है डिवाइस का वो मैक लेयर पे, अब मैक लेयर आ गया तो उसे ही हम मैक एड्रेस कहते हैं। उसको नेटवर्क आर्किटेक्चर में किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा किसी डिवाइस को। अब मैक जो है होता है वो ROM में ही स्टोर होता है, नेटवर्क अडेप्टर में, इसीलिए ये उसका यूनिक होता है। इसलिए हम कहते हैं मैक एड्रेस क्या है, उस मशीन का मैक एड्रेस क्या है। टर्मिनल इम्यूलेशन क्या है और किस लेयर में आता है? टेलनेट को हम टर्मिनल इम्यूलेशन कहते हैं और ये एप्लीकेशन लेयर में आता है, सबसे ऊपर वाली लेयर में आता है। कितने टाइप्स के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं? सिग्नल्स जो एक किसी न किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आप किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करते हैं, तो उनकी अलग अलग कैटेगरी देखिए आप। सबसे पहले होता है गाइडेड मीडिया। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस आप ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं, जिसमें ट्विस्टेड पेयर हो सकता है गाइडेड मीडिया में, ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है या फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है। तो एक जो सिग्नल इसमें जा रहा है वो डायरेक्टेड होता है, वो गाइडेड होता है। जो फिजिकल लिमिट्स है इन मीडियम की, जो भी आपका ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल पेयर या फाइबर ऑप्टिक होगा। ये ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है तो मेटालिक है, इसमें वायर होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की तरह आपका सिग्नल जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में ग्लास और प्लास्टिक केबल होता है और ये जो डेटा जाता है, इसमें सिग्नल जाता है, वो एज अ लाइट जाता है, लाइट। अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो ये एक वायरलेस मीडिया होता है जहां पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजते हैं किसी फिजिकल कंडक्टर से, और सिग्नल जो है वो एयर के थ्रू जाते हैं, मतलब हवा में, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, सेलुलर टेलीफोनी हो गया। कौन कौन से मेजर टाइप ऑफ नेटवर्क्स है उनको बताइए। एक तो आपका सर्वर बेस्ड नेटवर्क है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है। तो पीयर टू पीयर मतलब क्या है? कंप्यूटर कैन एक्ट एज बोथ सर्वर्स शेयरिंग रिसोर्सेज एंड एज क्लाइंट्स यूजिंग द रिसोर्सेज। तो आपका पीयर टू पीयर है, इसमें कोई भी सर्वर कोई भी क्लाइंट बन सकता है। सर्वर बेस्ड में मतलब ये है कि आपका एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा जिसमें सिक्योरिटी होगी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, और वो आपके पीयर जो पीयर होंगे, या फिर पीयर तो नहीं कह सकते, पीयर तो आपस में होते हैं, कोई भी क्लाइंट उसके साथ बात कर सकता है। सैप क्या होता है? सैप मतलब होता है सीरीज ऑफ इंटरफेस पॉइंट दैट अलाउ अदर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद अदर लेयर्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक। तो ये आपके एक आप इसको आप एक्सेस पॉइंट कह सकते हैं, सर्विस एक्सेस पॉइंट्स। इंटरफेस पॉइंट होते हैं जो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक से बात करने। मल्टीकास्ट राउटिंग क्या होता है? अगर आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, और मल्टीकास्टिंग मतलब एक साथ बहुत जगह पे, तो उसके लिए जो राउटिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं वो उसे कहते हैं मल्टीकास्ट राउटिंग। मल्टीकास्टिंग में भेजना है तो उसे मल्टीकास्ट राउटिंग में भेजना पड़ेगा, उसका एल्गोरिथम ये है। डिफरेंस क्या है राउटेबल और नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल में? जो राउटेबल प्रोटोकॉल है वो राउटर के साथ काम करेगा, राउटर जो फिजिकल डिवाइस है, और इससे बहुत अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हैं।
नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल छोटा लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, और ये राउटर के साथ नहीं उपयोग किया जा सकता। रेक्स क्या है? रेक्स है रिक्वेस्ट टू एग्जिट, यानी कि एक सिग्नल जो कंट्रोलर को बताएगा कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है एग्जिस्ट करने के लिए इस सिक्योर एरिया से, तो उसे हम रेक्स कहते हैं। कौन कौन सी नेटवर्किंग और इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस है आपके पास? सबसे पहले आते हैं, देखिए रिपीटर है, ब्रिज है, राउटर है, गेटवेज है। तो इन सब के बारे में क्या करके बात करेंगे। रिपीटर को हम रीजनरेटर भी कहते हैं। जो ये रिपीटर फिजिकल लेयर पे काम करता है, सबसे नीचे वाली लेयर पे, और ये क्या करता है कि नेटवर्क से सिग्नल लेगा, सिग्नल वीक होगा तो उसे रीजनरेट करेगा, और जो भी बिट पैटर्न होंगे उसी ओरिजिनल बिट पैटर्न में, और जो रिफ्रेश कॉपी है वो दोबारा लिंक में छोड़ देगा, भेज देगा। तो एक तरीके से ये एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। ब्रिजेस, ये फिजिकल और डेटा लिंक लेयर जो जस्ट उस फिजिकल के ऊपर है उस पे काम करता है, उनके लैंस पे काम करता है। ये क्या करता है कि जो लार्ज नेटवर्क है उनको छोटे छोटे स्मॉलर सेगमेंट में डिवाइड करता है। They contain logic that allow them to keep the traffic of each segment, जो सेगमेंट डिवाइड किए ना, separate, and thus are repeaters that relay a frame only the side of segment containing the intended recipient and control congestion। तो ब्रिजेस क्या करते हैं, पहले तो नेटवर्क को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद जो भी फ्रेम आ रहा है उसको ये उसके इंटेंडेड जगह पे भेजते हैं जहां वो इंटेंडेड है, और कंजेशन को भी कंट्रोल करते हैं। राउटर्स देखिए, ये राउटर जो है जिसका नाम ही ये है कि रूट करेगा है। तो जो मल्टीपल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है, यानी कई लैन्स हैं आपकी, एक लैन के लिए तो आपने क्या किया, ब्रिजेस ले लिया, उसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया। जो राउटर्स हैं वो डिफरेंट आपके लैन्स हो गए। ये फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इसमें सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जितने भी पाथ्स है, बेस्ट पॉसिबल पाथ, और एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है कि कहाँ क्या जाना है, राउटर्स। अब गेटवेज आ गए। अब अगर आपको कुछ हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स के बीच में काम करना है, जैसे लैन है, वैन, तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए गेटवेज हो, तो यानी कि एक प्रोटोकॉल से पैकेट एक्सेप्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है दूसरे में, और उसको फॉरवर्ड कर देता है। गेटवे सारे लेयर पे काम करता है, तो सातों लेयर पे, ISO/SI की जो लेयर्स है। रीडायरेक्टर क्या होता है? रीडायरेक्टर का मतलब ये है, एक रीडायरेक्टर एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है। ये जो फाइल या प्रिंट्स इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है उनको लेता है और उनको कन्वर्ट करता है नेटवर्क रिक्वेस्ट में। तो ये प्रेजेंटेशन में लेयर पे काम करता है, जो एप्लीकेशन लेयर के नीचे है। पैकेट फिल्टर क्या है? ये पैकेट फिल्टर एक राउटर है जो जिसमें एक फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है। जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ये है कि इंस्पेक्शन की, जो भी पैकेट आ रहा है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो ड्रॉप कर देगा इसे। लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या है? जो मैं आपको LLC बता रहा था, आपकी डेटा लिंक लेयर में दो है, मैक और LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। एक सब लेयर है ये डेटा लिंक लेयर की, OSI रेफरेंस मॉडल की, और ये IEEE 802 स्टैंडर्ड में बताई गई है, इसका स्टैंडर्ड वो है। अब ये काम क्या करती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनिंग, किसके बीच में? कंप्यूटर्स के बीच में लिंक मेंटेन करने के लिए, व्हेन दे आर सेंडिंग डेटा अक्रॉस फिजिकल नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो जब ये कम्युनिकेशन हो रहा है तो लिंक मेंटेन रहा है, उसका काम है लॉजिकल लिंक कंट्रोल का, इसलिए इसका नाम ही है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ट्रैफिक शेपिंग क्या है? देखिए, कंजेशन होता है। If host could be made to transmit a uniform rate, congestion would be less common। अगर हम बोलेंगे ये देखिए साहब यूनिफॉर्म रेट में भेजिए तो कंजेशन कम होगा। दूसरा, ओपन लूप मेथड टू हेल्प मैनेज कंजेशन इज फॉर फोर्सिंग द पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड एट अ मोर प्रिडिक्टेबल रेट। तो अगर हम ओपन लूप मेथड यूज करें और किसी तरीके से मैनेज कैसे करें कंजेशन को, ताकि हम फोर्स करें पैकेट को कि वो प्रिडिक्टेबल रेट में भेजे, तो हम क्या कर रहे हैं कि कंजेशन दूर कर रहे हैं, और इसे हम ट्रैफिक शेपिंग कहते हैं। नेट बायोस और नेट BEUI में क्या अंतर है?
नेट बायोस ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो अलाउ करता है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो एक तो भेज सके और रिसीव किया जा सके रिमोट कंट्रोल द्वारा, और ये सारा जो नेटवर्किंग और हार्डवेयर वगैरह है उसको छुपा देता है। जो नेट BEIU है ये नेट बायोस का ही एक्सटेंडेड यूजर इंटरफेस है। जो नेट BEUI में ना ये जो UI है वो कुछ नहीं है, वो आपका यूजर इंटरफेस है। ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है नेट BEUI माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने बनाया ताकि स्मॉल सबनेट्स में इसका उपयोग किया जा सके। आप OSI रेफरेंस लेयर के बारे में क्यों केयर करते हैं, ये पूछा गया। तो ये तो आपका पूरी तरीके से एक फ्रेमवर्क है ताकि आप नेटवर्क ऑपरेशंस और डिज़ाइन को हर आदमी बात कर सके। जो मैं कह रहा हूँ वो दूसरा आदमी समझ सके, वो तब कब समझेगा जब वो ISO OSI लेयर पे उसके लेवल पे बात की जाए। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल EGP का मतलब ये होता है कि किस तरीके से पर ये पता करता है कि जो एक्सटर्नल नेटवर्क्स है उनमें पहुंचा जा सकता है कि नहीं पहुंचा जा सकता। ये एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल आपको ये बताता है। और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम, जो सिस्टम अंदर है उसमें जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, इट इज एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उसे IGP कहते हैं। OSPF क्या है? OSPF ये है एक इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो स्केल अपने आप को करता है। स्केल मतलब बढ़ता है और रूट कर सकता है ट्रैफिक को डिफरेंट मल्टीपाथ में। ये यूज करता है इंटरनेट टोपोलॉजी की नॉलेज को ताकि एक्यूरेट डिसीजन राउटिंग डिसीजन हो सके। कैरबेरस क्या है? ये ऑथेंटिकेशन सर्विस है, डेवलप की गई थी MIT द्वारा। ये इंक्रिप्शन यूज करता है ताकि इंट्रूडर्स पासवर्ड को ना पता कर सके और अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके फाइल्स का। स्लिप क्या है? स्लिप है सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल ये बहुत एक सिंपल प्रोटोकॉल है। किस लिए करता है? ये आपके IP डेटाग्राम्स को सीरियल लाइन पे भेजने के लिए काम करता है। IP ट्रांसमिशन ऑफ IT प्रोटोकॉल सीरियल लाइन। अब मेल गेटवे क्या है? मेल गेटवे इट इज अ सिस्टम दैट परफॉर्म्स अ प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल। अब अगर आपको सीरियल पे भेजना है तो आप स्लिप यूज करेंगे। अगर आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल्स में ट्रांसलेशन करना है तो आप मेल गेटवे का यूज करेंगे। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट राउटर्स के बीच में। NVTRI नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल ये नेटवर्क एक तो ये स्टार्ट टेलनेट सेशन के स्टार्ट में यूज होता है, और ये सेट ऑफ रूल्स है जो आप वर्चुअल टर्मिनल इंटरेक्शन के लिए विद्यमान है। मतलब NVT दीज आर एक्चुअली रूल्स टेलनेट के लिए, स्पेसिफिकली टेलनेट के लिए रिलेटेड है। सोर्स राउटिंग क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ IP एड्रेस आइडेंटिफाइंग द रूट अ डेटाग्राम मस्ट फॉलो। मतलब एक तरीके से एक सीक्वेंस क्या होगा? IP यहाँ है, IP यहाँ है, IP यहाँ है, तो अलग अलग IP यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। मान लीजिए मुझे यहाँ से अगर डेटा भेजना है कनाडा तो कैसे जाएगा? तो अलग अलग नेटवर्क से पास होगा, अलग अलग राउटर से पास होगा, तो हर एक का नेटवर्क IP आपको मिलना चाहिए तभी वो भेज पाएगा। उसे हम कहते हैं ब्रॉड गेटवे प्रोटोकॉल। और ये ब्रॉड गेटवे प्रोटोकॉल है एडवर्टीजमेंट के लिए कि भाई किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम में कौन कौन से नेटवर्क रीच किए जा सके, पहुंचे जा सके, शेयरिंग के लिए यूज होता है। और गेटवे टू गेटवे प्रोटोकॉल इट इज प्रोटोकॉल फॉर्मली यूज टू एक्सचेंजिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनेट कोर राउटर्स। इट इज अ प्रोटोकॉल फॉर्मली यूज टू, पहले यूज होता था ताकि आप रूटिंग इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर सकें। प्रोजेक्ट 802 क्या है? प्रोजेक्ट 802 IEEE ये स्टैंडर्ड है जिन्होंने बेसिकली इन्हीं के सारे स्टैंडर्ड है जो अभी चल रहे हैं। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे इंटर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, है ना? कोई तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टू एनेबल इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट। अब बहुत सारे इक्विपमेंट है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इसलिए कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है ताकि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं फंक्शंस का
फिजिकल लेयर का क्या है, डेटा लिंक का लेयर का क्या है, और बहुत हद तक नेटवर्क लेयर का भी बताता है, ताकि इंटरकनेक्टिविटी हो सके मेजर लैन प्रोटोकॉल में। इसमें क्या क्या होता है, देखिए पहली चीज तो ये है कि ये इंटरनेट रिंग स्टैंडर्ड है कंपैटिबिलिटी देखने के लिए कि डिफरेंट लैन्स और मैन्स में अक्रॉस प्रोटोकॉल कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। लॉजिक लिंक कंट्रोल होता है जो एक सब लेयर है डेटा लिंक लेयर का, ये नॉन आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होता है, जो सभी IEEE स्टैंडर्ड के लिए लैन्स IEEE डिफाइंड लैन्स के लिए सेम रहता है। जबकि मैक लेयर जो है ये लोएस्ट सब लेयर है। ये क्या करता है कि किसी जो that contains some distinct modules each carrying proprietary information specific to LANs। इसमें क्या होता है कि proprietary information भेजता है हर एक LAN की specific जो होती है। तो इसमें जो modules है वो है आपके 802.3, 802.24, Ethernet, token ring, token bus, distributed queue, dual bus, DQDB, ये these are designed to used in LANs। अब आते हैं सिली विंडो सिंड्रोम पे। ये TCP परफॉर्मेंस को खराब करती है। कब होती है? दिस प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन द डेटा इज पास्ड टू द सेंडिंग TCP एंटिटी इन अ लार्ज ब्लॉक, बट एन इंटरैक्टिव एप्लीकेशन ऑन द रिसीविंग साइड रीड्स 1 बाइट एट अ टाइम। आप भेज तो बहुत ज्यादा रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा रहे, और वो एक ही बाइट पढ़ रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? TCP का परफॉर्मेंस हो जाएगा ना लूज। इसलिए इसको सिली विंडो सिंड्रोम कहते हैं। मल्टीपल होम होस्ट, ये होस्ट है that has multiple network interface and require multiple IP address to which is called as multi-home host। तो host जिसके पास multiple host interfaces होंगे, multiple IP addresses होंगे, उसे multi-home host कहते हैं। Autonomous system क्या है? ये collection of router है जो एक single administrative authority के कंट्रोल में है, जो common interface gateway protocol यूज कर रहे हैं। Interior और external neighbor gateways के बारे में अगर डिफरेंस पूछा जाए, इंटीरियर गेटवे तो लैन एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्ट करते हैं, जबकि एक्सटीरियर गेटवेज ऑर्गेनाइजेशन पूरे आउटसाइड वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। MAU क्या है? जो टोकन रिंग की बात करें तो जो हब होता है उसमें वही मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट कहते हैं, उसको हब को ही MAU कहते हैं। 543 रूल क्या है? 543 रूल, और 543 का मतलब ये है कि किसी भी दो पॉइंट है अगर नेटवर्क में, तो देयर कैन बी नो मोर देन 5 नेटवर्क सेगमेंट्स और 4 रिपीटर्स, यानी कि 5 से ज्यादा नेटवर्क सेगमेंट नहीं हो सकते, 3 से ज्यादा रिपीटर नहीं हो सकते, और इन 5 सेगमेंट्स में केवल 3 सेगमेंट्स होंगे जो हम पॉपुलेट कर सकते हैं, दैट कैन बी पॉपुलेटेड। ये हमारा 543 रूल होता है। इसके बाद आया बेसबैंड और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में अंतर। बेसबैंड ट्रांसमिशन में जो पूरी जो बैंडविड्थ होती है वो पूरी कंज्यूम करता है सिग्नल, जबकि ब्रॉडबैंड में क्या होता है कि हम सिग्नल एक ही इसमें चैनल में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में भेजते हैं, जिससे हम मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ साइमल्टेनियसली भेज सकते हैं। ICMP क्या है? ICMP है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है TCP/IP स्वीट का। ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड बाय होस्ट एंड गेटवेज टू सेंड नोटिफिकेशन ऑफ डेटाग्राम प्रॉब्लम्स बैक टू द सेंडर। यानी अगर कोई डेटाग्राम का प्रॉब्लम आता है, डेटाग्राम तो कनेक्शन मतलब नॉन रिलायबल होता है, तो उसको ये मैसेज भेजता है। ये इको टेस्ट है, रिप्लाई जो टेस्ट है उसको यूज करता है ताकि ये देख सके कि डेस्टिनेशन रीचेबल है या नहीं, या रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। ये साथ में कंट्रोल और एरर मैसेजेस को भी हैंडल करता है। बी राउटर क्या है? ये कॉम्बिनेशन है आपके बी मतलब ब्रिज और राउटर मतलब तो राउटर है, हाइब्रिड डिवाइस है। फ्रेम रिले क्या है और ये किस में आता है, किस लेयर में आता है? ये फ्रेम रिले एक पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, ये ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर में। एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है एक ऐसा मेथड जिसमें हम इनकोड कर सके डेटा को किसी RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल मेथड मैसेज में, तो इसे हम एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ताकि हम इंश्योर कर सके कि डेटा सिस्टम डिपेंडेंट ना हो जाए, इंडिपेंडेंट रहे। बैंडविड्थ क्या है? देखिए हर एक लाइन की एक अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है फ्रीक्वेंसी, बस ये जो रेंज होती है इसे हम बैंडविड्थ कहते हैं, लिमिटेड रेंज। व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय DNS नेम सर्वर? DNS यूज करता है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये बेटर चॉइस है क्योंकि हमको फास्ट चाहिए, स्पीड फास्ट चाहिए। ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी तो खैर सफर करेगी ही UDP से। रेंज ऑफ एड्रेसेस क्या है?
जो क्लासेस है इंटरनेट एड्रेसेस के, तो क्लास 5 क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ई, ये 5 क्लासेस हो गए, A B C D E, 0000 से 125.255, तो ये 0 से लेकर 127, 127 से 191, 192 से 223, 224 से 240 से कम 239, 240 से 247, ये अभी है, अभी भी हमारे पास काफी बाकी है। What are the important topologies for network? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये 3 है, आपको ये बताने पड़ेंगे। बस टोपोलॉजी का मतलब ये है कि एक नेटवर्क में सारे सिस्टम कनेक्टेड है, सिंगल है। डिसएडवांटेज या एडवांटेज अगर बात करें, एडवांटेज तो एक तो इनएक्सपेंसिव है, इजी टू इंस्टॉल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजी टू एक्सटेंड है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कहीं एक अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो थोड़ा ये लाइन बैठ जाएगी। स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो सारे के सारे कंप्यूटर है वो सेंट्रल हब, सेंट्रल डिवाइस में कनेक्टेड है ऐसे करके। एडवांटेजेस ये है कि इनएक्सपेंसिव है, आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो। रिंग टेक्नोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है? इसमें क्या होता है, एक लूप से कनेक्टेड है सारे के सारे जो आपके सिस्टम्स हैं। तो इससे क्या है कि सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं उनको इक्वल एक्सेस मिलता है नेटवर्क मीडिया का, इंस्टॉलेशन ईजी होता है और सिग्नल डिग्रेड नहीं करता जितना दूसरे टोपोलॉजीज में करते हैं, क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर रीजनरेट करता रहता है उसको। बिट रेट और बॉड रेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। बिट रेट मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफर हुए, ये आपके एक, इसको हम बिट रेट कहते हैं कि 1 सेकंड में कितने बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं। जबकि जो बॉड है वो बिट की बात नहीं करता, वो सिग्नल्स की बात करता है। वो कहता है कि 1 सेकंड में कितने सिग्नल्स पास हुए। तो अब बॉड रेट की बात करें तो बिट रेट को आपको n से डिवाइड अगर करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो उसको हम कहेंगे कि हर एक सिग्नल में अगर n बिट्स हैं, तो अगर बॉड रेट को हम निकालना है तो बिट रेट को कैपिटल N से डिवाइड कर दीजिए। कैपिटल N है नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट बाय ईच सिग्नल शिफ्ट। व्हाट इज एनोनिमस FTP एंड व्हाई वुड यू यूज इट? ये एनोनिमस FTP क्या होता है? एनोनिमस FTP का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि वैलिड लॉगिन या पासवर्ड के बगैर आप चाहते हैं कि देखना, यूज करना, तो बड़ा रिस्ट्रिक्टिव होता है ये, और इसकी जगह भी बड़ी रिस्ट्रिक्टिव होती है कि किस जगह पे यूजर को अलाउ किया जाता है। इसमें क्या है कि वो एनोनिमस या गेस्ट लॉगिन यूज करेगा, पासवर्ड जरूरी नहीं है और केवल ट्रैकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ये एनोनिमस FTP से कहते हैं। ये अनस्पेसिफाइड पैसिव ओपन या फुली स्पेसिफाइड ओपन का मतलब क्या होता है? अनस्पेसिफाइड पैसिव ओपन का मतलब ये कि सर्वर वेट कर रहा है, कोई भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट भेजेगा उसके लिए वेट कर रहा है। फुली स्पेसिफिक पैसिव ये वेट कर रहा है स्पेसिफिक क्लाइंट का, सब क्लाइंट का नहीं, स्पेसिफिक का। वर्चुअल पाथ क्या है? किसी भी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जितना भी जो भी आपका पाथ बनता है उसे वर्चुअल पाथ कहते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें बेसिकली इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ होल्डिंग डेटा। DNS रिसोर्स रिकॉर्ड क्या होता है? ये आपकी रिसोर्स रिकॉर्ड की एंट्री है। जो रिसोर्स रिकॉर्ड इज एन एंट्री इन अ नेम सर्वर्स डेटाबेस। जो सर्वर डोमेन नेम सर्वर मतलब यही हुआ कि आपके रिकॉर्ड की एंट्री है उस डेटाबेस में, नेम के सर्वर डेटाबेस में। तो इसमें जो रिकॉर्ड हो सकता है उसमें आपका नेम टू एड्रेस रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन होगी। मैक्सिमम टाइम ये रिकॉर्ड्स ASCII फाइल में मेंटेन होते हैं। स्यूडो TTY क्या है? स्यूडो TTY मतलब ये है कि अगर आपको एक्सटर्नल मशीन से कनेक्ट करना है तो टेलनेट या rlogin, तो आपको ये फॉल्स टर्मिनल भी कहते हैं इसको, तो आप स्यूडो TTY से कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि ये टाइम बताता है, ये सबका क्या है, टाइम का मैनेजमेंट करता है। रेडियो क्लॉक या फिर एटॉमिक क्लॉक से जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उन सबका टाइम ये मैनेज कर सकता है, डिवाइसेस का टाइम मैनेज कर सकता है। स्टैंडर्ड 12 RFC 1119 में बताया गया है। मैश नेटवर्क क्या है? मैश नेटवर्क मतलब ये होता है कि मल्टीपल नेटवर्क है आपके पास। जो कंप्यूटर है, नेटवर्क इन विच देयर आर मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स बिटवीन कंप्यूटर टू प्रोवाइड मल्टीपल पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल। तो सिस्टम जो कंप्यूटर है उनके बीच में मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स हैं। तो उससे क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा आपके पास राउटिंग चीज़ें मिल जाती है, तो आप
ऑल्टरनेट रूट भी ले सकते हैं, इसे हम मैश नेटवर्क कहते हैं। MIB क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। ये आपका हर एक SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मैनेज डिवाइस का एक पार्ट है। हर एक SNMP के पास MIB का डेटाबेस होता है जिसमें डिवाइस का स्टेटस, उसके परफॉर्मेंस, उसके कनेक्शंस, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात होती है और इसको क्वेरी किया जाता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से, MIB को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। क्लाइडिंग क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक के ऊपर जो ग्लास की सराउंडिंग होता है उसे में क्लाइडिंग कहते हैं। सबनेट क्या है? एक जेनेरिक टर्म है ये। कोई एक सेक्शन, अगर आप किसी लार्ज नेटवर्क का एक सेक्शन की बात करें जो थोड़ा सेपरेटेड हो ब्रिज या राउटर से, उसे हम सबनेट कहते हैं। ये गेटवे, जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा अपर लेयर पे काम करता है OSI लेयर में, और ये कंप्लीटली दो डिफरेंट आर्किटेक्चर के बीच में डेटा फॉर्मेट्स को ट्रांसफर या चेंज करने का काम करता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मतलब ये है कि दिस इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू रिमोट नेटवर्किंग सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक जगह से दूसरे के कनेक्शन के लिए और ISPs के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल P2P। 10/2, 10/5, 10/T इथरनेट लेंस, अगर ये आप देखेंगे तो क्या कहेंगे? इसका मतलब अगर आपके सामने कोई लिख दे 10/2 क्या है तो क्या बताएंगे आप? इसका मतलब ये है कि एथरनेट टर्म है ये, जिसमें मैक्सिमम ट्रांसफर रेट 10 है, तो सभी के लिए बता रहा हूँ। इसका मैक्सिमम ट्रांसफर रेट भी 10 है, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और ये बेस बैंड सिग्नलिंग यूज करता है। ये भी बेस मतलब इसका मैक्सिमम ट्रांसफर रेट तीनों का 10 है मेगाबिट्स पर सेकेंड, और इनका जो सिग्नलिंग सिस्टम है बेस बैंड है, तीनों का बेस बैंड है। ये जो है इसका मैक्सिमम जो है 2 सेगमेंट है, केवल 100 मीटर तक जाएगा, 2 सेगमेंट है इसमें 100 मीटर पर सेगमेंट है। ये इसमें 5 कंटिन्यूस सेगमेंट है, इसमें 2 सेगमेंट है, इसमें 5 सेगमेंट है। इसमें आपका ये जहाँ T की बात आती है, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबलिंग है। बेस बैंड जिसका मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है, और ट्विस्टेड पेयर केबलिंग है, और बेसबैंड सिग्नल यहाँ पर भी बेसबैंड सिग्नलिंग हो रही है। जबकि इसमें इन दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कंटिन्यूस केबल लेंथ, सेगमेंट लेंथ जो है वो 100 मीटर है, और 2 सेगमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर आपका जो 5 कंटिन्यूस सेगमेंट है 100 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती पर सेगमेंट। कौन कौन से पॉसिबल वेज है डेटा एक्सचेंज करने के लिए? सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। कौन कौन सी आपके पास ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है? एक तो ब्रॉडकास्ट है, एक पॉइंट टू पॉइंट है। IP को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये नाम में? तो अगर जावा का यूज़ करना चाहते हैं तो बस inet address.get बाय नेम कर देंगे, इसका .get होस्ट नेम करेंगे तो होस्ट नेम आ जाएगा आपको। तो ये बात हो गई थोड़े बहुत नेटवर्किंग क्वेश्चंस की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।